नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स और मैं हूं विकास सुगीजा। आपको बता देते हैं करनाल मानव सेवा संघ स्मार्ट सेवा केंद्र को लेकर जो मामला चल रहा था, मामला बुरी तरह से तूल पकड़ चुका है। आपको बता देते हैं। और इसमें कल जो स्वामी प्रेम मूर्ति जी हैं, उन्होंने पत्र लिखकर माफ़ी मांगी और जो दुख सतीश गोयल जी को मिला उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना की। लेकिन बावजूद इसके भी मामला पचड़े में फंसा हुआ है। देखिए स्वामी प्रेम मूर्ति जी का क्या कहना है। दोस्तों, हमारे साथ करनाल मानव सेवा संघ के संचालक स्वामी प्रेम मूर्ति जी साथ में हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि जो मामला यहाँ चल रहा था, उस मामले के अंदर बड़ा ही बड़प्पन स्वामी जी ने दिखाया है और उन्होंने जो दूसरे पक्ष था एडवोकेट सतीश गोयल वाला, उनको एक पत्र लिखा है। आइए जानते हैं स्वामी जी ने पत्र में किस तरह की उदारता दिखाई है और जिसकी समाज उपेक्षा करता है। स्वामी जी, आपने पत्र लिखा है, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है, प्राणी सेवा ही पूजा है, पर दोष दर्शन के समान अन्य कोई दोष नहीं। दूसरों के भले में अपना भला है। मुझे एक पत्र मिला कल गोयल साहब जी का, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि उनको मेरे कारण से बड़ा दुख है और मैं कभी किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहता। एक दो बार पहले भी बात मुझे मिली तो मैंने उनसे क्षमा मांग ली और अब भी मुझे ख्याल आया भाई उनको तकलीफ ना हो किसी तरह से भी मेरे कारण से। अगर उनको कोई कष्ट है, दुख है, तो वो दूर हो जाए। तो मुझे ख्याल आया कि मैं उनको पत्र लिखूं और ये मैंने पत्र लिखा। भाई श्री परम प्रिय भाई श्री सतीश गोयल जी, जो पर्चा आपने करनाल मानव संघ के विषय में छपवाया है, कुछ वह पर्चा मुझे मिल गया। सारे पर्चे से पता चला कि आप बहुत ही नाराज हैं और बहुत ही दुखी हैं। करनाल मानव संघ के बहुत ही इल्ज़ाम लगाए हैं। ये लगता है कि बहुत ही दुखी हो और नाराज हो। भगवान आपको शक्ति दे कि आप परदोष दर्शन से मुक्त हो जाएं, क्योंकि स्वामी शरण जी महाराज जी ने कहा है, परदोष दर्शन के समान अन्य कोई दोष नहीं। क्षमाशीलता वैर भाव को खा लेती है। मैं हर तरह से आपका भला चाहता हूँ। जिस कारण से भी आपको दुखी हुए हो, उसके लिए करनाल मानव संघ के सभी सदस्यों व अपनी ओर से क्षमा याचना करता हूँ। अकिंचन स्वामी प्रेम मूर्ति। स्वामी जी, जो ये इस पत्र से जो विवाद चल रहा था, आपको क्या लगता है वो समाप्त हो जाएगा? मुझे कोई पता नहीं। मेरी तो एक ही बात है, ये शरीर मिला परित के लिए, परित में चला जाए। मैं तो उनसे प्रार्थना करता हूँ, भाई भले के काम के लिए आप आए थे, भले काम में लग जाओ। बस हमारे पास जो पैसा है परित के लिए है। जब वो हमें कोऑपरेट नहीं कर पाए, तब हमने प्रस्ताव पारित किया 18 दिसंबर को कि वो हमारे कोऑर्डिनेटर और संरक्षक नहीं रहे। फिर उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया कि जो हमने ये चिट्ठी लिखी है या प्रस्ताव पारित किया है, उसको नल एंड वाइड किया जाए, पर कर नहीं पाए। मैं क्या करूं? मैं तो उनका भला चाहता हूं हर तरह से। मेरा प्यार खत्म। तो स्वामी जी, जिस तरह से आपने उदारता दिखाई है और बड़ी ही सकारात्मक बात की है, उनका भला चाहने की बात की है, तो इसमें आपको लगता है कि जो आपसे भी अनजाने में कुछ भूलें हुई हैं, तो उसको भी आपने स्वीकार करते हुए माफ़ी नामे की बात की है? भाई मुझे तो एक ही भूल मैंने की है। वो क्या है, मेरे कारण से किसी को दुख ना हो, बस यही मेरी भूल है। बस और क्या कहें। बस अभी हमारी मीटिंग हुई थी पिछले रविवार को, उनसे प्रार्थना की गई है, भाई गाड़ी की चाबी भी और वहाँ की चाबी भी, और ये नया जो बात करी है, जो गलत बात हो गई है, स्मार्ट सेवा केंद्र। जब दान लोग देते हैं करनाल मानव संघ को और
लोगों की उदारता है हर तरह से, और मैं ये चाहता हूँ ये सेवाएं चलें, और जो पैसा हमें हमारे बैंक वगैरह में है वो उसी काम में लगे बस। और बस एक ही प्रार्थना है, सभी का भला करो भगवान हर तरह से। मेन बात है भाई स्टीव गोयल जी का आनंद में रहें, प्रेम में रहें, नाराजगी में ना रहें, यही मेरी प्रार्थना है। तो स्वामी जी, यदि सतीश गोयल जी यहाँ सेवा करना चाहते हैं तो आपकी तरफ से उनको निमंत्रण है? जब मैं इसके बारे में हमारी मीटिंग बुलाई जाएगी, क्योंकि हमने बहुत कोशिश कर ली कि वो सेवा में सहयोग दें, पर मैं सफल नहीं हुआ। पर मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, इसके बारे में मीटिंग बुला लेंगे। मीटिंग ने यही फैसला किया है कि भाई बहुत सालों ही हो गए वो सेवा नहीं कर पाए। मैं किसी स्वामी जी, जो ये आपकी उदारता है बड़ी ये सकारात्मक है, तो जिस तरह से आप उनके लिए अच्छी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका भला चाह रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो गलतियां हम कहते हैं कि संस्था से हुई हैं, और जो ये इतना बड़ा विवाद समाज में खड़ा होकर सामने आया है, तो ऐसे विवाद को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? भाई हम तो कदम पहले से उठा चुके हैं, उठाते रहेंगे। ये तो गोयल साहब से पूछो, मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है आपकी तरफ से? मगर वो तो हमारी मीटिंग होती है कार्यकारिणी की, वो फैसला करेगी कि दोबारा उनको किस तरह से रखा जाए। हमने तो उनको भेज दिया है रजिस्ट्री कि भाई नाम नहीं लिखा कि भाई आप कर नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए, वो कि भाई आप जो है ना वो चाबी वो देगा। तो मतलब अभी तक जो मामला है एज इट इज़ वहीं पर है कि चाबियां चाहिए आपको। तो महाराज जी, इसमें एक बात सामने आई, हमने गोयल साहब से बात की, उनका कहना है कि जो ये चाबियां आप जौन सी मांग रहे हैं स्मार्ट सेवा केंद्र की, जिस पर एक स्मार्ट सेवा केंद्र का तो मतलब नहीं जी मानव सेवा में, स्मार्ट सेवा केंद्र का कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है, तो फिर चाबियां किस बात की हैं? चाबी तो जो वो हिस्सा है ना उसकी चाबियाँ, वो स्मार्ट सेवा केंद्र का हिस्सा नहीं है। अच्छा ये तो गलत बात करी उन्होंने, जी जी जो ये नाम लिख लिया, जी ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। जब दान मिल रहा है करनाल मानव संघ को, तो स्मार्ट सेवा केंद्र का क्या मतलब? इसके स्मार्ट सेवा केंद्र से आपका कोई मतलब है, आपकी संस्था का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो सरकार का यूनिट है एक किस्म से। सरकार का कोई ताल्लुक नहीं इसमें। फिर समस्या क्या है फिर स्वामी जी? मुझे कोई पता नहीं, बस इतने में काफ़ी कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। स्वामी जी, ये थोड़ा सा कागज नीचे रखते हैं। आप इतने सेवा करते हो लंबे समय से, और उदारता जिस तरह से आपने अब माफ़ी मांगी है, तो दर्शक आपकी जो ये उदारता है वो देखना चाहते हैं, किस तरह से आप माफ़ी मांगते हैं। एक ही बात है, भलाई के काम चलने चाहिए, बस। ये हमारे मंत्री जी बयान देंगे। जी आओ जी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बात है कि स्वामी प्रेम मूर्ति जी का कहना है कि समाज की सेवा चलती रहनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी विवाद अब नहीं है। जो बात चल रही थी स्मार्ट सेवा केंद्र की, उसका करनाल मानव सेवा संघ से कोई भी लेना देना नहीं है, और कुछ चाबियों की बात हो रही है, लेकिन अभी बात ये खुलकर सामने नहीं आ रही कि ये चाबियाँ हैं कहाँ की। एक बार फिर स्वामी जी से मैं पूछ लेता हूँ। स्वामी जी, जो ये आप चाबियों की कह रहे हैं, एक बार थोड़ा सा बताएं, क्योंकि स्थिति क्लियर होनी चाहिए कि चाबियाँ कौन से पार्ट की हैं। जो नया कम्प्लेक्स बना है जिसमें कई मस्जिदें हैं, हाँ जी वाचनालय है, जी वो अभी तक वो चला नहीं पाए। जी उसकी चाबियों की बात कही थी जी। बस। वो तो स्मार्ट सेवा केंद्र है जी। वो समाज सेवा केंद्र बिल्कुल नहीं है, जी वो करनाल मानव से संघ है। अच्छा जी। एक पैसा भी स्मार्ट सेवा केंद्र के लिए किसी ने नहीं दिया। जी ये जो उन्होंने जब भेजा कि मैं बड़ा दुखी हूँ, जी मुझे ही नहीं मेरे परिवार को भी दुख पहुँचाया। अव्वल तो मैं व्हाट्सएप देखता नहीं, वो देख लिया तो मैंने बड़ा दुख हुआ।
दुख हुआ तो कई मित्रों को भेज दिया। जिन जैन साहब ने वो गाड़ी दी थी उनको भेज दिया। उन्होंने कहा भी जब ये काम नहीं कर पा रहे, गाड़ी ऐसी खड़ी है, और उस पर स्मार्ट सेवा केंद्र लिख दिया। दान तो मैंने करनाल मानसिंह को दिया था, थ्रू उनके दिया, तो वो उनसे वो चाबी आपको भेज देंगे। वो चाबी भेजी नहीं उन्होंने जी। बस, ताकि हम भगवान से प्रार्थना करके उसका सदुपयोग कर पाए। करनाल मानव संघ के नाम से कोई रसीद नहीं कटी है, ना कोई ताल्लुक है। ये उनकी, मैं क्या कहूँ, भूल है जो वो भूल करनी नहीं चाहिए थी। फिर भी मैंने इस साल से पिछले साल सर्दियों में फिर वो उन्होंने बजाय करनाल मानव संघ के समाज सेवा केंद्र का नाम लिख लिया यहाँ जी। चाय में। जी। मैंने फिर भी वर्करों से कहा भी जैसे कैसे करो, मगर जब ये बात खुल करके आ गई कि भाई बात साफ है, समाज सेवा केंद्र का यहाँ कोई काम नहीं। स्वामी जी, जो आपकी पुस्तक है ये अनमोल वचन आप छापते हैं, उसमें आपके काफ़ी चित्र समाज सेवा केंद्र के बाहर उसके इनॉग्रेशन के समय के हैं, और आप रेगुलर अपनी पत्रिका में समाज सेवा केंद्र का जिक्र करते हो, वहाँ का बखान करते हो। ऐसा है, जी। वो लगभग 1.5 साल पहले किया, उसके बाद बिल्कुल नहीं किया। कोई पत्रिका दिखा दो, वो दिखाते रहे थे। जी। उसके बाद तो स्वामी जी, ये मन मुटाव कैसे हो गया? मैं तो मन मुटाव रखता ही नहीं किसी से, वही रखे तो रखे। स्वामी जी, चाबियां आप मांग रहे हैं, ये एक बात जानना चाहता हूं मैं भी कि जो ये बिल्डिंग बनाई थी, बिल्डिंग किसने बनाई थी, कहाँ से पैसा आया था, किसका पैसा लगा हुआ है? करनाल मानव संघ के नाते से लोगों ने दिया, अब देना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने बीच में समाज सेवा केंद्र का नाम घुसे दिया। अब पैसा कोई, मुझे नहीं लगता कोई पैसा उनको दे रहे हैं। मैंने एक बात है, मैं तकलीफ में था, बीमार था, मैं वहाँ गया, जो डॉक्टर बिठा रखे थे मैंने दिखा, मेरे पास पर्चा भी है, दवाइयाँ लिख दी। मैंने कहा मैं 50,000 की दवाइयाँ भी देता हूँ, इससे कोई पैसा ना लो, फ्री करो। जब भी हमारी डिस्पेंसरी चली है फ्री चली है, तो वो भी नहीं कर पाए। मतलब जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाए, ऐसी बातें हैं। हमारे दूली चंद जी बताएंगे थोड़ा, ये हमारे मंत्री जी हैं। जी, आप बताओ अपना, आप बताओ, मैं दूली चंद जी से बात करता हूँ। मैंने और क्या बताना है, प्रेमी परमात्मा, कुछ नहीं बताता। स्वामी जी, आपको कोई किसी तरह का तनाव हो इस मामले को लेकर, या कोई आपकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो बीच में, तो क्या है ये पूरा? मेरी फैमिली की मेरी कोई फैमिली नहीं, मेरी फैमिली सेवा है, ना उनका तनाव है, ना लेना ना देना। स्वामी जी, एक बात और सामने आई थी कि 1200 रुपये के प्रतिदिन बिस्कुट वितरण किए जाते हैं यहाँ पर, जी, तो वो जो बिस्कुट 1200 रुपये के जो वितरण हो रहे हैं यहाँ पर, वो क्या मामला था? ये उनको क्या लेना देना है, ये आए ये आए ये आए, 1200 की कोई बात नहीं है। ये बात जो की नहीं, ये बात जो की अच्छी नहीं लगी, ये जो बात रखी है, 1200 क्या 10,000 के बिस्कुट बांटते हैं, भले के लिए बांट रहे हैं, ये तो बात बनी नहीं। उन्होंने हमारे अंदर के मामले से क्या लेना देना है, आप ही बता दो। अब मुझे नहीं पता 1200 को बंटते हैं 1500 को या 1000 के, भाई एक ही बात है, डब्बा रखा है, ये देखो जी। नहीं, ये तो डब्बा है, एक और भी डब्बा है यहाँ पर। हाँ, वो डब्बे भी देते हैं, जो वो इसमें नहीं है डब्बा महाराज जी। था, चला गया। जी, ऐसे डब्बे बिस्कुट के बने हुए, ये डब्बे हैं, ये मिठाई के, ये वाले तो नहीं है, मिठाई नहीं है, इसमें बिस्किट है, बिस्कुट है। जी। ऐसा है, जी। प्रेमी परमात्मा है, जी। कोई मिलने आया तो मेरा फर्ज है कि मैं उसकी कुछ सेवा करूँ, जी। चाहे वो 10,000 के बटे, चाहे 500 के बटे। मुझे समझ नहीं आई बात
कि भाई हमारी उदारता में क्या बात है। जैसे आए हैं, जैसे वो आए हैं, मैं क्या करता हूँ, डब्बे रखे हैं, ले भाई तुम आए हो, ये कई लोग ले जाते हैं, कहीं नहीं ले जाते। अब स्वामी जी, जो आपने स्थिति क्लियर करी है कि जो स्मार्ट सेवा केंद्र में मशीनें लगी हुई हैं, अल्ट्रासाउंड लगे हुए हैं, जो भी लगा हुआ है, लैब चल रही है, उसको वहाँ से हटा लिया जाए और जगह खाली कर कर आपको दे दी जाए, ये बात है आपकी? ऐसा है, मेरी भावना ये है, जो साफ है, लोगों ने करनाल मानव संघ को दी है, ये इनकी भूल है कि इन्होंने स्मार्ट सेवा केंद्र लिख दिया। हमने उनको दे दिया है, भाई ये चाबी दो और ये हम ताकि सेवा कर सकें, भगवान से प्रार्थना करके, ताकि कोई खाली ना जाए जी ये मैं खुद गया था जी, ये कागज वैसे आ गया जी। ये 9/9/2009, ये दवाइयाँ मुझे लिख दी। मैंने कही दवाइयाँ आप 2-4 आदमी गए, बस गए ही नहीं, फिर जी केमिस्ट के नाम लिख देते हैं, केमिस्ट से लो। तो अब मैंने कहा भी मैं 50,000 की दवाइयाँ करनाल मानव संघ से यहाँ से देता हूँ, वहाँ से नहीं, आप दवाइयाँ फ्री दो जी। बस। स्वामी जी, जो ये स्मार्ट सेवा केंद्र बना है, इसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट है, सरकार की परमिशन से ये बना है, तो अब इसमें मानव सेवा संघ का जो दावा है, ये आप कहाँ तक उचित मानते हैं? सरकार का कोई लेना देना नहीं, जगह दी है सरकार ने करनाल मानव संघ को, जी बस। सरकार की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, ये तो जो कोई बात कही जाती है तो अलग बात है। दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा का पूरा मामला तूल पकड़ चुका है और नया से नया विवाद आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ के जो मंत्री हैं दूली चंद जी, उनसे पूरा मामला जानते हैं, क्या कहना है दूली चंद जी का, उनसे पूछते हैं पूरा। दूली चंद जी, क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा जो मामला चल रहा है वो नया से नया उसके अंदर खुलासा हो रहा है और अब बात आ गई है कि बिल्डिंग खाली कर दो, सामान उठा कर ले जाओ, क्या है ये? ओम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। मैं करनाल मानव सेवा संघ में बतौर सेक्रेटरी सेवा करता हूँ। बाकी स्वामी प्रेम मूर्ति जी और सतीश गोयल की इनके विचारों में जो मतभेद है, जिसके कारण दोनों में पहले प्रेम था, इकट्ठे काम कर रहे थे, फिर डिफरेंसेस हो गए। डिफरेंसेस में अब स्वामी जी वहाँ जा नहीं सकते और वो यहाँ आते नहीं। कोई एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं नज़र आ रहा है जो दोनों का मन मुटाव एकदम ख़त्म कर दे और स्वामी शरणानंद जी की विचारधारा के मुताबिक उनकी ईगो समाप्त हो जाए। तो स्वामी शरणानंद जी की जो विचारधारा है, उन्होंने आप लोगों को जो संस्कार दिए हैं, आप उन पर अमल क्यों नहीं कर पा रहे? क्या चक्कर हुआ? छोटी छोटी बातों में उलझ गए हो क्या? ये समाज में संकेत क्या जाएगा? स्वामी शरणानंद जी की विचारधारा है कि हम अपने जीवन का मूल्यांकन मिली हुई वस्तु, योग्यता, पदार्थ, पद, अवस्था, परिस्थिति से ना करें। जो अपने जीवन का मूल्यांकन किसी पद से करता है, आयु से करता है, अपनी योग्यता से करता है, वो स्वामी शरणानंद जी की विचारधारा से भूला हुआ है। पुनः वो विचारधारा को पढ़े, उसके दिल दिमाग में उतर जाए तो वह अपना मूल्यांकन अपने जीवन पर करेगा, न कि योग्यता के आधार पर। और जीवन हम सब का एक है, बटा हुआ नहीं है। वी आर नॉट इंडिविजुअल, वी आर अनडिवाइडेड। हम सब के अंदर एक ही परमात्मा है और एक ही आत्मा है और हम सब का एक दूसरे में एक ही स्वरूप है, बटे हुए नहीं हैं। बटे हुए देखते हैं जो, वह व्यवहार में भी कुशल नहीं हो पाते। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, सद्बुद्धि प्रदान करें, उनकी बुद्धि विवेकवती हो, हृदय में अनुराग भरे और एक ही व्यक्ति का भी ईगो कम हो जाए तो कोई समस्या रह नहीं जाती। दूली चंद जी, ये पूरा मामला आपको क्या लगता है किस तरह से सॉर्ट आउट हो सकता है कि दोनों पक्षों को बिठाकर
बातचीत कर दी जाए, और जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हो कि दोनों को बिठाए चिराग लेकर ढूंढ रहे हो, तो आपको क्या लगता है ये मामला कैसे टेबल पे रखकर भी आपस में सॉर्ट आउट हो सकता है? हाँ, एक से एक भगवान की तरफ जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जो प्रत्येक समस्या का समाधान कर सकता है। मानव सेवा संघ एक ऐसा संघ है जहाँ जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान है, परंतु मानव सेवा संघ की एक अपनी समस्या हो जाए, ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। क्योंकि इसलिए समस्या है, उन्होंने स्वामी शरणानंद जी की शरण नहीं ली, भगवान के शरणागत नहीं हुए, अपने कर्तव्यनिष्ठ नहीं हुए और अपने स्वरूप प्राप्ति के लिए जगत से असंग नहीं हो पाए। वो इस संसार को सत्य मान रहे हैं, अपने लिए मान रहे हैं, अपनी आयु का भी ख्याल नहीं कर रहे कि हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, इसका प्रभाव करनाल की जनता के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है और पड़ेगा। तो जिसके हृदय में ऐसा प्रेम उमड़ गया, अहंकार गल गया, तो समस्या फिर है ही नहीं, अहंकार की समस्या है। इस समस्या का समाधान क्या है? समाधान वक्त के हाथ में है, अपने आप वक्त सब सुलझा देता है। दोस्तों, आपने देखा होगा एक महाभारत का कार्यक्रम आया था जिसके अंदर एक समय का चक्र घूमता था और जिसमें कहते थे कि मैं समय हूँ, और जो ये समय है वो आप देख रहे हैं। क्या समय? चंद जी, आप बताएं क्या कह रहे थे? जैसे श्री सतीश गोयल जी ने कहा कि मैं दुलचंद जी के घर गया था 4-5 आदमियों को लेकर, नो डाउट आए थे, बहुत अच्छे लगे मुझे, परंतु आने के बाद उन्होंने मेरी तो कुछ सुनी नहीं। आने के बाद जिस प्रकार वकील कोर्ट में जाता है, अपनी आर्गूमेंट करी, अपना पक्ष रखा और वो अपना स्टॉप करते ही तुरंत उठकर चल दिए। जो उसके साथ आए थे वो भी हैरान थे, अरे कुछ हम भी नहीं कह पाए। जिनके पास गए दुलचंद शर्मा, वो भी नहीं कुछ बोल पाया, और ये आए थे किस लिए कि सिर्फ अपनी बात सुनाने के लिए आए थे और उठ के चल दिए। तो भैया दूसरा आदमी भी कोई अपने मन की बात रख सकता है, ठीक है, वो बुद्धिमान बहुत ज़्यादा है, वो एक बात हम निकालेंगे तो वो हमें बोलने नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, विद्वान है, वो हम उनका आदर मान करते हैं, उनकी योग्यता का, परंतु दूसरे आदमी को कोई बोलने का तो कोई मौका देते ही नहीं। दुलीचंद जी, इस पूरे मामले के अंदर ये प्रपंच रचा किसने है? ये रचता कौन है? एक नाम लेते हैं सतीश गोयल जी, और वो नाम शायद आपको मालूम होगा, कौन है इसका खेल खेलने वाला? नहीं, मुझे तो ऐसा कोई प्रपंच नज़र नहीं आता कि किसी ने ऐसा खड़ा किया हो, तो मुझे नहीं, ये तो वैसे शक्ति सुई आपकी तरफ मैंने कई बार कोशिश किया, स्वामी प्रेममूर्ति जी और सतीश गोयल जी को इकट्ठे भी बिठाया कि भी आपस में बातचीत कर जाए, किसी तीसरे आदमी को पता ही ना चले, बैठे भी, परंतु कोई समस्या का समाधान निकल नहीं पाया। तो इसका मतलब समय के आगे जी क्या क्या बोलूँ कि कोई आदमी ऐसा है जो एक गड़बड़ कर रहा है, जी मुझे पता नहीं। आपको भी नहीं मालूम? ना, आपको मालूम है? नो, तो फिर इसका हल तो आप लोग निकाल नहीं पा रहे। निकल जाएगा, समय के हाथ में है, समय हल निकाल लेता है। दोनों की आयु वयोवृद्ध है, इतनी बड़ी आयु है, अभी शरीर से पके हैं, बुद्धि से नहीं पके, दोनों। दोस्तों, एक नया सवाल और उत्पन्न हो गया। एक तरफ सतीश गोयल जी, दूसरी तरफ स्वामी प्रेममूर्ति जी, और दुलीचंद जी का कहना है कि आयु में पक चुके हैं, लेकिन बुद्धि में इनका विकास अभी तक हुआ ही नहीं है। चलिए दोस्तों, आपको ये पूरी खबर दिखाते हैं। दोस्तों, हम पहुंचे हैं, आपको बता देते हैं, स्मार्ट सेवा केंद्र के कोऑर्डिनेटर सतीश गोयल जी के पास, जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं, उनके पास पहुंचे हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि आज हमने प्रेममूर्ति जी से बात की, उन्होंने जो कल एक माफ़ीनामा भेजा उसके बारे में बात की है कि उनका कहना है कि मैंने जो सतीश गोयल जी दुखी हो रहे हैं हमारे कार्यों से, उसके लिए उनको क्षमा किया है, उनको सुखी रहने की बात कही है। इस विषय में बात करते हैं। और दूसरा, जो चाबियां मांग रहे हैं प्रेममूर्ति जी, उस विषय पे भी जब मैंने कहा कि ये चाबियां सतीश जी
प्रशासन को देंगे, क्योंकि ये प्रशासन की अनुमति से, सरकार की अनुमति से जो ये समाज सेवा केंद्र खुला है उसका मानव सेवा संघ में रोल नहीं है। सतीश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? परसों जब आप मेरे पास आए थे तो उस समय आपने जो पहला इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रेम मूर्ति जी का लिया था, उन आरोपों के विषय में आपने मेरे से बहुत डिटेल में बातें की और डिटेल में ही आपको जवाब मिले। और परसों आपके आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके बाद एक और सज्जन थे जिनका नाम संजय राणा है, वो कल मेरे पास आए थे। उन्होंने भी इनका इंटरव्यू लिया और इनके इंटरव्यू के बाद वो मुझे मिलने आए कल। उनके साथ भी 1-1.5 घंटा पूरा बातचीत हुई। उन दोनों बातचीतों को वो सबके लिए अवेलेबल हैं, यूट्यूब में भी हैं, व्हाट्सएप पे भी हैं। मुझे पूरी आशा है कि प्रेम मूर्ति जी ने, उनके सेक्रेटरी दुलियाराम शर्मा जी ने, जिनको दुलीचंद शर्मा कहा जाता है, और सदस्यों ने भी उसको देख लिया होगा, सुन लिया होगा। जो रात को 8 बजे के आसपास मुझे एक शब्द काट के, लिख के, दोबारा क्षमा याचना किंचन प्रेम मूर्ति लिख के आया, उसका आपको मैं ये बता दूं कि इस तरह का माफ़ीनामा 11 जनवरी 2021 को प्रेम मूर्ति ने ये कह के दिया, और मेरी गैरहाजिरी के बिना हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर गौतम जी को बुला के दिया और कहा कि कोई भी 2 आदमी बैंक अकाउंट खोल लें, मैं बैंक को लिख के देने को तैयार हूँ। गुलशन खेत्रपाल जी इतने बड़े समृद्ध उद्योगपति हैं, उन्होंने इनके कमरे में जाके अपने दस्तखत और इनके दस्तखत करवाए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर गौतम जी के सामने, और वो कागज़ लेके मेरे पास आए कि जी बैंक चलें। इन्होंने स्वीकृति दे दी है, और जो 5,40,000 रुपया हमारी लैब की सेवाओं के लिए, वैन की सेवाओं के लिए रुका पड़ा है, वो खुल जाएगा। मैं कभी बैंक नहीं जाता, 30 साल मैंने कभी बैंक, मेरे जितने अकाउंट हैं मेरा स्टाफ ऑपरेट करता है, परंतु करनाल मानव सेवा संघ के समाज सेवा केंद्र की सेवाएं समाज को मिलती रहें, मैं बैंक भी चला गया। जब हम तीनों बैंक पहुंचे, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और गुलशन जी, और हमने बैंक में जाके स्टाफ को कहा भी इसी तरह ये रेजोल्यूशन दिया है प्रेम मूर्ति जी ने, आप इसके मुताबिक इस बैंक अकाउंट को ऑपरेशन में लाएं। तुरंत फ़ोन आता है कि दुलीचंद शर्मा सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने ये कह दिया है आपको प्रेम मूर्ति कोई पावर नहीं है, ये तो हाउस पास करेगा कि किसको पावर 2 दिन देनी है कि नहीं देनी। प्रेम मूर्ति जगह वो माफ़ीनामा, उसी वक्त ये आ गया कि इसको बैंक के ऑपरेशन को रोक दो जी गौतम जी, आज ये स्थगित कर दीजिए इसको, वो काम भी रुक गया। बाकी माफ़ीनामे में जो पैराज हैं, कापी विकास जी आपको दिखाई जा चुकी है, दी जा चुकी है 11 जनवरी की। उसमें ये लिखा है कि 18-12 की मीटिंग में जो भी प्रस्ताव पास हुआ आपको हटाने का, उसको रद्द समझ लिया जाए कि मीटिंग हो ही नहीं। तो मुझे तो ये नहीं पता कि कोऑर्डिनेटर में हूँ कि नहीं हूँ, ये कौन है मुझे। गोयल साहब, इसमें मेरा बटूक सवाल आपसे कि प्रेम मूर्ति जी कहते हैं कि मुझे चाबियां चाहिए, जबकि आपका कहना है कि जो ये समाज सेवा केंद्र बनाया उसकी चाबियां प्रशासन के पास जाएंगी। वो इसी बात पे फिर अड़े हुए हैं कि माफ़ी के बावजूद भी वो कहते हैं चाबियां हमें चाहिए, तो चाबियां जाएंगी कहाँ? इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। और अगर ये लैब पे जाके अपनी लिखी हुई चिट्ठी 2 जुलाई 2019 की देख लेंगे, और प्रशासन की जो फोटोएं वहाँ पर लगी हुई हैं कि CMO साहब आए जुलाई 2019 में, उन्होंने पूरा मायना किया लैब का, एक्सरे रूम का, अल्ट्रासाउंड रूम का, और सब कुछ देखने के बाद उनकी ओर से अप्रूवल आई लिखित में। और DRDO जो एक डिफेंस मिनिस्ट्री की का महकमा है, उन्होंने चीफ कोऑर्डिनेटर के नाते मेरे नाम परमिशन दी कि आप एक्सरे मशीन यहाँ पर चालू कर सकते हैं। एक्सरे मशीन DRDO के अंडर में, अल्ट्रासाउंड मशीन CMO साहब के अंडर में, लैब अप्रूव्ड लैब CMO साहब के विजिट के बाद, ये तीनों जगह प्रशासन के द्वारा स्वीकृत हैं, अधिकृत हैं। और 12 सितंबर को CM साहब और जो प्रेजेंट हमारे मुख्य जो DC हैं निशांत कुमार जी यादव IAS, वो उस वक्त कमिश्नर थे नगर निगम के, उन्होंने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी कि आप जाके समाज को समर्पित करो इसको, आपको सारी परमिशन मिल चुकी हैं, परंतु वहाँ पैसा एक चार्ज नहीं करोगे। जब प्रशासन परमिशन दे रहा है इन 3 सेंटर्स को चलाने की, तो क्या उसकी चाबियाँ मेरे पास हैं? मेरे पास कोई चाबी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास है, अल्ट्रासाउंड की डॉक्टर के पास है, एक्सरे वाले लड़के के पास है जो एक्सरे करता है, और ये चाबियाँ एडमिनिस्ट्रेशन ले सकता
लगता है, क्योंकि ये पब्लिक के आदमी को नहीं दी जा सकती। मेरा इसके अंदर कोई द्वेष भाव नहीं है, कोई पार्टीबाजी नहीं है। मैं तो उस सेंटर में अगर कोऑर्डिनेटर हूँ भी लीगली टेक्निकली, तो भी मुझे उसको चलाने का कोई शौक़ नहीं। मुझे करनाल नगर की एक सुई का ढक्का जगह नहीं चाहिए। ये चाहें संभालें, जो मर्जी करें, परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। गोयल साहब ये कहते हैं कि जो मशीनरी लगी है, अपनी मशीनरी ले जाए, जो बिल्डिंग है वो हमने बनाई है, वो हमें दे दो। हाय राम, हाय राम। बिल्डिंग इन्होंने नहीं बनाई, बिल्डिंग पैटर्न्स ने बनाई, उनके पैसे से बनी, और प्रभु परमात्मा ने जिनको आर्थिक रूप से इतना सक्षम बनाया है, उन 15 लोगों ने इस बिल्डिंग को बनवाया है। उसी बिल्डिंग का तो लालच है इसको लेने का। मशीनें क्यों नहीं लेना चाहता? वो बिल्डिंग नहीं है, वो बिल्डिंग दुकानदारी के लिए नहीं है कि लोग दवाइयाँ फेंक जाए और यहाँ बैठ के वहाँ दवाइयाँ बेच दे। वो बिल्डिंग है एक्सरे रूम, वो बिल्डिंग है अल्ट्रासाउंड रूम, वो बिल्डिंग है अप्रूव्ड लैब। उन तीनों चीज़ों को समाज को निःशुल्क सेवाएं हैं। और इसके यहाँ जो भी 2 लोगों ने ये कहा जी वहाँ पैसे मांगे जाते हैं, वो बिल्कुल झूठ बात है। उसका संज्ञान मैंने ले लिया है। आगे से अगर प्रशासन मुझे इसके संचालन के लिए देगा तो मैं एक पैसा वहाँ किसी से नहीं लिया जाएगा। पैटर्न्स दें, मैं दूं, मेरा परिवार दे, फ्री चलाएंगे। परंतु आज के दिन इस कंट्रोवर्सी को देखते हुए मैं उस एडमिनिस्ट्रेशन वाली बात, कोऑर्डिनेटर वाली बात से भी अपने आप को पार्क करके रखूँगा जब तक प्रशासन, सीएम साहब, डीसी साहब और शहर के 10 व्यक्ति वहाँ पर इस बात का फैसला ना कर दें कि ये बिल्डिंग हथियाना क्यों चाहते हैं, ये उस सारे सेंटर को क्यों नहीं लेना चाहते। 1.5-2 लाख रुपए खर्च करें, निःशुल्क चलाएं उसको, और गवर्नमेंट को कहें कि हम चलाएंगे इसको। गवर्नमेंट से परमिशन मांगे उसको चलाने की, सतीश गोयल से ना मांगे। सतीश गोयल के से तो एक बात मांगे कि जिन पैटर्न्स ने इस पे पैसा लगाया है उनसे माफ़ी मांगे। सतीश गोयल को मिला, 3 लोगों ने पैसा दिया, 5,40,000 जब्त करके बैठे हुए हैं। कौन जब्त करके बैठा हुआ? ये दुलिया राम शर्मा, जो आपको संज्ञान देता है धार्मिक बातों का। इसको पूछो, इसने स्वामी शरणानंद जी के दर्शन किए हैं? मैंने 2 बार किए हैं। मेरे कंधे पे रख के उन्होंने आशीर्वाद दिया है। वो लाठी लेके हाथ में रखते थे, 10 साल की आयु में उनकी आंखें चली गई थी। इससे पूछो कि उनका आशीर्वाद सतीश गोयल को मिला हुआ है। और बुद्धिजीवी कहता है कि आयु तो दोनों की। ये कहता है दुल्ली चंद शर्मा कि आयु में स्वामी प्रेम मूर्ति जी और एडवोकेट सतीश गोयल जी पक चुके हैं, लेकिन बुद्धि में नहीं पके। सीधा सीधा कहना कि अभी इनकी बुद्धि का विकास हुआ ही नहीं है। मुझे स्वामी जी के बारे में कोई कमेंट देने का हक नहीं है, ना मैं दूंगा कि वो बुद्धि कितनी है उनके अंदर, कितनी नहीं है। लेकिन अपने बारे में इस दुलीचंद शर्मा, रिटायर्ड दुलिया राम शर्मा रीडर को ये कहना चाहता हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ ग्रेजुएट हूँ 1961 से 62 से, और मैं 150 उन वकीलों में हूँ जिनको पंजाब हरियाणा की बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सम्मानित किया था पीजीआई ऑडिटोरियम में। मैं उनमें से एक हूँ। करनाल के शायद 3-4 ही थे उसमें 150 के अंदर। इसको कहो कि जो करनाल में बुद्धि का नाप लेने वाला बुद्धिजीवी हो, उसको अपने को बिठा ले मेरे साथ, और यहाँ पर गीता पे हाथ रख के कहे कि तुझे गीता में सांख्य ज्ञान पता है, तुझे गीता में कर्म योगी का पता है, तुझे भक्ति योग का पता है, धारणा योग का पता है, साधना योग का पता है, भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को क्या समझा के गए पता है, रामचरितमानस कभी पढ़ी है? मेरे घर आ सुबह को आधा घंटा। कल विकास जी आपने चाय पे चुस्की का प्रोग्राम रखा हुआ है, बुलाओ प्रेम मूर्ति को भी, बुलाओ दुलीचंद शर्मा को भी, मेरा जीवन भी देखें, अपने जीवन से कंपेयर करें कि मेरे जीवन में क्या है। आयु की बात करता है। अबे तू तो, मैंने सुना है शुगर का इतना बड़ा मरीज हो चुका है दुलिया राम शर्मा, मैं तो एक विटामिन की गोली भी नहीं खाता। कल का भगवान का किसी को नहीं पता। परंतु आज 81 साल की एज में मेरे परिवार को, सारे को ये पता है, अभी तक मैंने कोई वैक्सीनेशन का पहला टीका भी नहीं लगवाया कोविड का, पहली बात। नंबर 2, मैं 4 साल की उम्र से सैर करता था अपने पिताजी के साथ। 81 की उम्र ऐसे नहीं पाई हुई है, परमात्मा की दी हुई आयु है, स्वस्थ शरीर मिला हुआ है। आके मुकाबला कर, एनडीआरए में चल मेरे साथ सैर करने, और प्राणायाम करता हूँ, बैठ के कर मेरे साथ 70 मिनट प्राणायाम, कि तेरे को कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी, उज्जयी आता है कि नहीं करना आता है, और कितनी देर कर सकता है। आयु नाप रहा है, बुद्धि नाप रहा है। अबे उन 150 इनकम टैक्स के वकीलों से पूछ, करनाल, पानीपत और 4 जिलों के सीएस से पूछ, चार्ट अकाउंटेंट से हो, कि सतीश गोयल के अंदर बुद्धि कितनी है। मुझे अपनी बुद्धि का कोई प्रमाण नहीं देना। इनकी बुद्धि कितनी है सतीश? इसकी बुद्धि रीडर रिटायर्ड की उन लोगों से पूछो जिन्होंने वहाँ पर तारीखें ली होंगी जाके। इससे मैं क्यों बताऊँ इसकी बुद्धि को? रीडर की बुद्धि कितनी होती है ये खुद बताएगा। सर अगर इस पूरे चैप्टर को क्लोज कर दें कि पूरा मानव सेवा संघ, समाज सेवा केंद्र
पूरा का पूरा जितना भी अंपायर है ये प्रशासन को सौंप दे, समस्या का हल नहीं हो जाएगा? क्या खुशी की बात की। एक एफिडेविट प्रेम मूर्ति ने पिछले दिनों एक निरंकारी भगत अवतार जी कह लेते हैं उनको एक एफिडेविट प्रेम मूर्ति ने कोर्ट में जाके तस्दीक करके दिया कि मैं अपने सारे राइट्स महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी को देना चाहता हूँ, जो भी मानव सेवा संघ करनाल की गतिविधियाँ चल रही हैं। और वो एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड है। वो एफिडेविट इनके एक सीए ने मेंबरों को सर्कुलेट कर दिया और महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी ने मुझे बुलाया था मेरी बात सुनने के लिए। और जब मैं उनको मिलने गया तो वो चाहते थे कि मैं कुछ बोलूं, कुछ बताऊं। मैंने कहा महाराज जी, मैं तो गीता में जीता हूं और अपने कर्म योग में जीता हूं, मुझे कोई बात किसी के बारे में कहनी नहीं। महाराज जी हंस पड़े और उसके कहने लगे, सतीश जी आपको पूरे आशीर्वाद हैं, आप तो एज में मेरे से बड़े हैं, पिताजी आपके मेरी से बड़े थे, मुझे पता है सतीश ने 9 साल तक महावीर दल में क्या सेवा की है। और आप तो ये कहते हैं मैं गीता में जीता हूँ। जो इंसान गीता में जीता है वो यश अपने यश का भूखा ही नहीं होता। मुझे करनाल मानव सेवा संघ के प्रेम मूर्ति से या किसी भी सदस्य से कोई माफ़ीनामा नहीं चाहिए। मुझे तो ये सद्भाव चाहिए, उनसे ये चाहिए कि हमसे गलती हुई, हम पश्चाताप करने को तैयार हैं। सतीश गोयल ने वहाँ से डक्का सुई का नहीं लिया, उसको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो लाइब्रेरी के ऊपर कोई आरोप लगाएंगे तो उस आरोप का जवाब उनको बहुत बेटूक मिलेगा। और आज ये कह दूं दुलीराम शर्मा, पश्चाताप कर ले, जितनी जल्दी हो सके कर ले। मुझे तूने बुद्धिहीन बता दिया, मुझे आयु के हिसाब से कम बुद्धि का बता दिया। भगवान तेरी बुद्धि को 100 गुना करे, 100 गुना करे। मैं जितना हूँ 1963 में साइकिल से वकालत शुरू करके आज लग्जरी कार, सब परमात्मा की देन है, भगवान है। ये सब कुछ यहीं रहेगा। करनाल मानव सेवा संघ ने जितनी बिल्डिंगें बनाई हैं सब यहीं रहेंगी। ये करनाल मानव सेवा संघ ने नहीं बनाई, ये उन्होंने बनाई हैं जिसके ऊपर प्रभु की कृपा है। उन दानियों ने बनाई हैं जिनको तुमने बेइज्जत करके यहाँ से गालियाँ दे के निकाला है। उनकी बीवियों ने आके कहा है बना बैठा है स्वामी अंदर, ये बिल्डिंगें बनी कहाँ से थी। उनके नाम नहीं लूँगा। मैंने प्रेम मूर्ति को कोई कुछ नहीं कहना, ना आरोप लगाना है, परंतु झांक के देखो, हम भी वहाँ पर थे। अपने चाचा के बारे में सोच, उन लोगों के बारे में सोच जिनका पैसा इन बिल्डिंगों पे लगा हुआ है। उन 15 आदमियों की लिस्ट देख जिनकी लिस्ट वहाँ लगी हुई है। और उस पर लिस्ट पे 2 नाम और भी हैं। एक नाम है परम श्रद्धे डॉक्टर बालकृष्ण जी का, जो RSS के करनाल के बहुत वयोवृद्ध बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, बहुत बड़े संघ के। और एक दूसरा नाम है चौधरी हकीकत राय जी का, और वो करनाल के बहुत बड़े आर्य समाज के, करनाल के सबसे बड़े आज के दिन के। मैं उनके पास गया था कि आप दोनों बीच में पढ़ के प्रेम मूर्ति जी को समझाओ, मेरा कोई लगाव नहीं है, कोई मुझे चीज़ नहीं चाहिए। उनमें से एक आए पन्नू जी, और उन्होंने कहा कि 5 आदमियों की कमेटी बना देते हैं और सतीश गोयल जी का और स्वामी जी का पक्ष सुन लेते हैं। वो कमेटी आज तक नहीं बनाई। एक अपने मेंबरों की मीटिंग बुला के सतीश गोयल को 18/12/2019 को हटा दिया। जब 20/12 को 10 जनों की चिट्ठी आई, 3 तो माफ़ी मांग चुके। सुरेश जैना पैरों के हाथ लगा के मेरे स्टाफ के सामने, नाम ले रहा हूँ, बुलाओ उसको, माफ़ी मांगी कि नहीं। GL मेहता लिखत में ये कहा कि 3 दिन मुझे नींद नहीं आई उन 10 में दस्तखत करने के बाद। तीसरे खुद प्रेम मूर्ति लिखत में 11 जनवरी की चिट्ठी है कि 18 तारीख की मीटिंग को कैंसिल समझा जाए। 10 में से 3 के नाम तो मैंने गिन दिए, और 7 को जब मैंने नोटिस भिजवाए कि आपके खिलाफ डेफामेशन का सूट करूंगा, किसी का जवाब नहीं आया। एक का आया सुखन एडवोकेट का, उसको रिजाइंडर दिया 20/1/2021 को, आज तक जवाब नहीं है। दे जवाब। मेरा प्रश्न जो था चाबियों का था। नहीं सर, ये पूरा मानव सेवा संघ स्मार्ट सिटी के अंदर पूरा का पूरा एम्पायर है, प्रशासन को दे दिया जाए या नहीं, हाँ या ना भाई? मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि पहले जांच कराई जाए कि वाकई कोई सेवाएं वहाँ हो रही हैं कि नहीं। और जो ये नया केंद्र बना था जिसको केवल 5 महीने हुए थे चले हुए, 5 महीने, अगर इसको 5 महीने की बजाय साल या 2 साल हो जाता तो कल मुझसे एक सवाल किया था, आप ही के सहयोगी ने सवाल किया था कि वहाँ लाइनें क्यों नहीं लग गई फ्री वालों की। नाम नहीं ले रहा मैं, सहयोगी ने सवाल किया था। लाइनें लग जाती अगर इसको 5 महीने की बजाय 15 महीने हो गए होते। 15 महीने हो गए होते तो देखते वहाँ लाइनें लगती, एक्सरे के लिए भी, अल्ट्रासाउंड के लिए भी, OPD के लिए और लैब के लिए भी। और अब भी लाइनें लगती हैं। 40-40 लोगों की वैन जाके फ्री सेवा ब्लड शुगर की, ब्लड प्रेशर की करके आती है। एक कब? फरवरी 2019 उसमें शुरू हो गई। वो प्रशासन को देने के लिए आप भी एग्री नहीं है? नहीं, बिल्कुल एग्रीड हूँ, बिल्कुल 200% एग्रीड हूँ। मुझे एक सेकंड के लिए भी कोई उस
सेंटर से लगाव नहीं है, बिल्कुल लगाव नहीं है। प्रशासन उसको अपने हाथ में ले, प्रशासन किसी डॉक्टरों के हाथ में दे, जैसे मर्जी चलाए। मानव सेवा संघ के बारे में वो भी मैं कोई कमेंट मानव सेवा संघ का नहीं, मुझे कोई अधिकार नहीं है। मैं मानव सेवा संघ का तो एक ही अधिकार है कि मानव सेवा संघ से ये पूछा जाए कि मानव सेवा संघ शरणानंद महाराज जी का करनाल मानव सेवा संघ क्यों बना। इस सवाल का जवाब आपको लेना चाहिए उनसे, क्यों बना और वृंदावन में इसको आने की इजाज़त क्यों नहीं है। इन 2 सवालों की जवाब प्रेम मूर्ति ज़रूर दे। बिल्कुल, धन्यवाद गोयल साहब, आपने हमसे बात की। आपका बहुत धन्यवाद। आप एक बार पहले आए, आज आए। मैंने कहा था कि ये रिजॉइंडर कब तक चलते रहेंगे, परंतु आपका आग्रह था कि पक्ष तो पता लगना ही चाहिए। आज आपको दुलियाराम शर्मा का पक्ष लगा है। मैं आपको एक ऑफ़र करता हूँ, आप बीच में बैठें, एक बुद्धिजीवी को बुलाएं और दुलियाराम शर्मा को बुलाएं। उससे ये कहें कि आज तूने 2 या 3 बातें उठाई हैं, अगर तू वाकई शरणानंद के आदर्शों को मानता है और उन 3 बातों पे पाबंद है तो आ और आके कल सुबह चाय की चुस्की पे मेरे घर का वातावरण देख, मुझे गीता पढ़ते देख, गीता के एक शब्द पे चिंतन करते देख, रामचरितमानस के 2 पन्ने पढ़ते देख, तुझे शर्म आएगी, तुझे पश्चाताप होगा। तो किन के बारे में क्या बोल गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं पूरी खबर। आपको बता दें, करनाल मानव सेवा संघ और स्मार्ट सेवा केंद्र का मामला दिन प्रतिदिन उलझता जा रहा है और पक्ष खुलकर सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें, कल अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम में जो चाय की चुस्की बात करेंगे, उसमें आपको बता देते हैं एडवोकेट सतीश गोयल जी का आपको हम दिखाएंगे पूरा चरित्र, पूरा उनका लाइफस्टाइल, उनका किस तरह से परिवार मैनेज करते हैं, किस तरह से खुद को मैनेज करते हैं। आप मेरे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुकीजा, अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।